जय हिंद साथियों, आप सभी का धनपा क्लासेज में स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो थी वो भी आपकी विज्ञान की ही थी, कक्षा 10 की, जिसमें मैंने आपको अध्याय 1 से लेकर 5 तक का पूरा टॉपिकों का मोस्ट टॉपिकों का अध्ययन करवाया था, वेरी मोस्ट टॉपिकों का। और अब मैं ये वो पहला पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूँ चैप्टर 6 से 13 तक के। तो आप ध्यान देना, इसमें एक एक चैप्टर को गौर से देखना, और जो चैप्टर मैं बताऊंगा उन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है ये है अध्याय 6। ये आपके अंक 6 नंबर में आता है, 6 नंबर का अंक आएगा। इसमें छोटे बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है जीव जनन कैसे करते हैं। जनन का मतलब क्या होता है? जैसे जनन और जैसे जन्म लेना। तो जन्म लेने की जैसे जो टॉपिक है, जैसे कि लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, परागण, स्वपरागण, अंतर, पुष्प की संरचना और नर तथा मादा, ये हमारे लगभग 5 टॉपिक हैं। और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किस प्रकार का आपको क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये पूछ सकता है लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, या फिर इन दोनों में अंतर पूछ सकता है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है? पुष्प की संरचना का चित्र। ये जो पुष्प दिख रहा है ना, पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र, ये वेरी मोस्ट है 2024 के लिए। ये आपको ऐसे कैसे देखने को मिल सकता है ये चित्र। आप जितने भी चित्र हैं साइंस के उनका रिवीजन करते रहना है। और तीसरा है नर तथा मादा जनन तंत्र। इसका भी आपको नामांकित चित्र देखने को मिल सकता है। इसका भी आप चित्र अंकित कर लेना अच्छी तरीके से, और इन सारे टॉपिकों को अध्ययन कर लेना आप। हमारा अगला टॉपिक है अध्याय 7, नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें हमारे लिए 2 वेरी मोस्ट टॉपिक हैं। इसमें पहले का नाम है मानव मस्तिष्क और दूसरा है तंत्रिका तंत्र। इसमें कैसे ये तंत्रिका तंत्र है, इसका भी एक नामांकित चित्र वेरी मोस्ट है, पूछा जाएगा, और ये 7 नंबर में आता है। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं तो इधर देखिए। एक तो ये आ सकता है जैसे मानव मस्तिष्क के भाग, मानव मस्तिष्क के भाग एवं इसके जो कार्य क्या क्या होते हैं, ये पूछा जा सकता है। और ये तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र जो आप अध्ययन कर लेना इसका बनाने का। और हमारा जो अध्याय 8 है, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता, और ये अपने 4 नंबर में आता है। तो इसमें आपके सबसे पहले तो वेरी मोस्ट ही है 2024 में, ये लगभग आ सकता है, ये मेंडल का आनुवंशिकता का नियम, ये आपके लिए वेरी मोस्ट है। और जो ये है डीएनए और आरएनए, ये 1 नंबर में पूछ सकता है। जैसे डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, जैसे डी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, जैसे आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, या फिर डीएनए और आरएनए में अंतर भी पूछ सकता है। और तीसरा टॉपिक क्या है? एक संकर तथा द्विसंकर, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण। इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्या होता है, एक संकर व द्विसंकर क्या होता है, इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो चौथा टॉपिक है हमारा लिंग निर्धारण, ये भी आपके लिए वेरी मोस्ट है। लिंग निर्धारण, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, लिंग निर्धारण कैसे होता है, लिंग निर्धारण कैसे होता है, लिंग निर्धारण कैसे होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और इन्हीं टॉपिकों में से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। लगभग इसी में से ही आएगा आपको टॉपिक, ज़्यादातर एनसीईआरटी की बुक में से ही आता है, और आप सभी एनसीईआरटी के ही हैं, तो इसमें से ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमारा अगला टॉपिक है अध्याय 9, इसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें से कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं? तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन, दूसरा टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा टॉपिक है हमारा अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, और चौथा टॉपिक है हमारा लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, और पांचवा टॉपिक है हमारा लेंस की क्षमता। इसमें से किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा? तो इधर देखिए, इसमें से पूछा जाएगा एक तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या फिर प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, या फिर प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन में अंतर भी पूछ सकता है। और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? एक इसका चित्र भी बनवा सकता है, परावर्तन व अपवर्तन का नामांकित चित्र भी आपसे बनवा सकता है, तो आप इसका अध्ययन कर लेना। और क्या पूछा जा सकता है? और इसमें ये पूछा जा सकता है जैसे ये अवतल लेंस है और उत्तल लेंस है।
अवतल एवं उत्तल लेंस के उपयोग क्या होते हैं, इनके उपयोग भी पूछे जा सकते हैं। और जैसे कि इनमें इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है भाई, न्यूमेरिकल आप क्लियर कर लेना जितने भी हैं आपके, एक दो तो न्यूमेरिकल पूछता ही है हर एग्जाम में। और क्या पूछ सकता है, जैसे लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। लेंस के बारे में क्या पूछ सकता है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये हमारा अध्याय 10 है। इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है, मेन टॉपिक है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मानव नेत्र। ये आपके 4 नंबर में आते हैं। इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए इसमें से भी देखो मानव नेत्र का एक चित्र 100% आ सकता है। मानव नेत्र का ये चित्र, नामांकित चित्र, ये भी भाई वेरी वेरी मोस्ट है आपके लिए। और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन। और इसके निवारण क्या है, निकट दृष्टि दोष का निवारण, दूर दृष्टि दोष का निवारण, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। और इसमें से भी एक न्यूमेरिकल आपको बन सकता है। न्यूमेरिकल जितने भी न्यूमेरिकल इनका अध्ययन कर लेना भैया आप। और हमारा अगला जो चैप्टर है उसका नाम है विद्युत धारा। अगला चैप्टर है 11वां। इसमें मेन टॉपिक क्या है, एक तो ओम का नियम। ये ओम का नियम हर साल पूछता है भाई। ये जैसे या तो 2 नंबर में पूछ लेता है, लेकिन पूछेगा 100% ही आपकी, तो इसको याद कर लेना ओम का।